नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अगर आप कहीं से भी वीडियो को देख रहे हैं तो बस ध्यान से देखिए, ठीक है। और अगर आपके बाद इसके बाद मैथ में इंटरेस्ट ना आया तो हमको कहना, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं मैथ के अंदर, वही चीज़ को हम यहाँ पर आप लोग को बताने वाले हैं कि आज के बाद आप गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम जो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 31 तक, ठीक है। 18 से लेकर हमने 20 तक करवा चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे 21 से, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे लोग गलती करते हैं क्योंकि उनको अच्छा से पता नहीं रहता, ठीक है। तो चलिए आज ये जो चैप्टर है ये लिमिट है, ठीक है। अगर आप लिमिट के अंदर नहीं जानते हैं, और एक चीज़ बात है कि इस चैप्टर का नाम है कंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी संतत। तो आप लोग के कंसिस्टेंसी बनना पड़ेगा, लगातार वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आप दिमाग में बैठेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को तो गलती करवे मत कीजिएगा। जैसे ये हमारा निम्नलिखित फलनों की संततता पर विचार करना है। अभी तक आप लोग जितना सीखें पीछे, ठीक है नहीं, आज यहाँ पे कुछ नया सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स 3 गो फलन दिया। एक दिया है साइन प्लस के कोस, साइन माइनस के कोस और साइन इंटू के कोस। ये क्वेश्चन में कॉमन क्या है, तो दोनों सब में साइन है, सब में कोस मिलेगा। बस किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, किसी में गुना है। ये चीज़ समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि अगर हम साइन को पता कर ले कि साइन जो है साइन एक्स वो संतत फलन है और कोस एक्स ये भी संतत फलन है, तो इनको जोड़ने पर, गुना करने पर या घटाने पर वो संतति होगा, ठीक है। अच्छा, ये साइन एक्स और कोस एक्स संतत है या नहीं, ये आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। देखिए साइन एक्स हमेशा ये संतत फलन है। देखिए कैसे, ये साइन एक्स का ग्राफ जो हम लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है, इस प्रकार। संतत कहने का मतलब ये लगातार होना चाहिए। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब कोस एक्स का ग्राफ थोड़ा सुन होता है, ऊपर से होता है, क्योंकि कोस 90 के मान 0 होता है, इसलिए ऊपर से स्टार्ट होता है। कोस 0 के मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। समझ गए, ये है साइन एक्स का, ये है कोस का। अब इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो संतत ही होता है, ये सब संतत होता है। आप इन लोग को जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए या फिर घटा दीजिए, ये संतति होगा, ठीक है। अच्छा, इसको भागा देते तो वो भागा देते तो 10 बन जाता है, 10x का ग्राफ, ठीक है। तो इसमें देखिए वो भी एक संतत फलन है। तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि साइन एक्स और कोस एक्स ये संतत है कि नहीं, उसके बाद हम लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप बात कर लीजिए साइन एक्स और कोस एक्स, देखिए कैसे करना, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग अभी जो जितना क्वेश्चन किए उसमें एक परफेक्ट बिंदु दिया रहता था जिसमें हम लोग को विचार करना रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं दिया। तो आप मान लीजिए, देखिए वो कौन सा बिंदु मानिएगा, जिसे आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही बिंदु मानना है। एक्स बराबर हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, आपको जो पसंद है ए बी सी डी जितना मानना है मान लीजिए, ठीक है। अभी एक्स का होगा तो एक्स बिलोंग करेगा आर से। आर कहने का मतलब है कि रियल नंबर, समझ गए। आर कहने का मतलब है कि रियल नंबर, और रियल नंबर में सारा संख्या आ जाता है, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, मतलब वो सारी संख्या आ जाता है किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। तो आप लोग समझ गए यहाँ से कि ए के मान जो हम लिए वो रियल नंबर के अंदर है, ठीक है। इतना पता हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा बात मान लीजिए, ठीक है, जो साइन और कॉस के लिए है। लिखिएगा माना कि जी ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए ये दोनों को मिला के एफ ऑफ एक्स बोला, तो हम अलग अलग मान लेते हैं। ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, तथा और एच ऑफ एक्स बराबर कितना मान लेते हैं, तो कोस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स साइन एक्स और एच ऑफ एक्स कोस एक्स। तो पहले आप निकालिए जी ऑफ एक्स का, उसके बाद एच ऑफ एक्स का, ठीक है। हम लिखेंगे एक्स बराबर ए पर, किस पर, एक्स बराबर ए पर संत्यता की विचार करना, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिमिट निकालिए। देखिए लिमिट जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं LHL और RHL, लेकिन इसमें ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको नहीं भी निकालिएगा तो पता चले जाएगा कि ये संतत है। तो डायरेक्ट लिमिट के मान के लिए LHL RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लिमिट के मान और फंक्शन के मान निकालिए, इससे पता चल जाए। तो हम लिखे एक्स टेंडिक्स बट्स ए, और फलन के मान यहाँ पे कितना होगा, तो जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये खासियत है कि इसमें फलन के मान जो दिया है एक्स टेंडिक्स बट्स यहाँ पे ए, और ये फलन के मान दिया है साइन एक्स, तो जी ऑफ एक्स के जगह पर कितना रखिएगा, तो साइन एक्स। अब बताइए लिमिट हटेगा तो ए की जगह पर कितना बैठेगा, तो ए की जगह पर बैठेगा, एक्स की जगह पर बैठेगा ए, यानी हमको लिमिट के मान पता चल गया साइन है, कितना है, साइन है। तो सेम तरीका से आप निकालिए फलन के मान,
ठीक है। आप लिखिएगा x बराबर a पे, ठीक है। आप लिखिए x बराबर a पर फलन है क्या, तो देखो x बराबर a पर g ऑफ x का चीज माने थे g ऑफ x, देखिए फलन है g ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे दिया है g ऑफ x, तो g ऑफ x कितना दिया, g ऑफ x का मान sin x है, यानी x के जगह पर आप कितना रखिएगा, तो x के जगह पर रखिएगा a, तो ये हो जाएगा sin a, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि लिमिट के मान और फलन के मान दोनों बराबर है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चूँकि लिमिट के मान, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट a टेन x वर्ड्स कितना होगा x टेन x वर्ड्स, x टेन x वर्ड्स यहाँ पे a हो गया, और g ऑफ x ये हो जाएगा g ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ a, ये बराबर है, इसीलिए cos x जो था, ठीक है, x बराबर a पर, और a बिलोंग कर रहा था r से, काची होगा तो संतत होगा, संतत है। बस ये था किसके लिए, तो सॉरी साइन के लिए माने थे, यहाँ पे हो जाएगा साइन, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन था तो लिखिएगा साइन एक्स, साइन एक्स के लिए जांच किए तो ये था साइन एक्स के, ठीक है। अब जिस प्रकार हमने साइन एक्स को जांच की है वो सही सेम तरीका से हमको कोस एक्स को जांच करना, तो बस आप जांच कर लीजिए, दोनों को पता हो जाएगा, ठीक है। तो कोस एक्स को जांच करने का कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप सीधा सीधा छोटा सा लैंग्वेज में जांच कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लिमिट निकालिए, ठीक है, लिखिएगा लिमिट a टेन x वर्ड्स, सॉरी x टेन x वर्ड कितना, x टेन x वर्ड्स यहाँ पे a हो जाएगा और h ऑफ x, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो लिमिट x टेन x वर्ड्स हो यहाँ पे हो जाएगा a, अब h ऑफ x की वैल्यू कितना दिया, तो cos x दिया, तो आप cos x लिखिए, ठीक है। अब a के मान वहाँ पे बैठेगा, लिमिट हटेगा तो ये बन जाएगा cos x, तो बताइए लिमिट के मान आया, सॉरी लिमिट के मान कितना आया, तो x आया, cos s आया, cos x, लिमिट के मान कितना आया, तो cos a आया। अब इसी प्रकार हम फलन के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो x बराबर किस पर, a पर, तो x बराबर a पर, यानी कि यहाँ पे दिया होगा h ऑफ x, तो h ऑफ x की वैल्यू हम कितना माने, तो cos x माने, ठीक है। तो a के जगह पर रखिएगा a, तो ये बनेगा हमारा cos a, तो बताइए कि फलन के मान भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो जब फलन के मान और लिमिट के मान दोनों बराबर है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, चूँकि हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये काची हो जाएगा, ये तो संतत ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे चूँकि लिमिट के मान, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट के मान, किसका मान, लिमिट के मान, तो x टेन x वर्ड्स यहाँ पे a हो गया और h ऑफ x बराबर के h ऑफ a बराबर है, इसीलिए cos x का हो जाएगा तो संतत हो जाएगा, बस ये समझिए। तो cos x देखिए sin x भी संतत है, cos x भी संतत है, तो आप छोटा सा बात यहाँ पे लिखिए जिससे आप ये क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिए sin x भी संतत हो गया, cos x भी, तब बस ये दोनों को जोड़ देना, वो भी संतत होगा, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, चूँकि g ऑफ x यानी sin x, चूँकि sin x जो है, ठीक है, तथा cos x संतत फलन है, कौन सा फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है, इसीलिए f ऑफ x बराबर sin x प्लस में cos x, ठीक है। दूसरा का चाहिए, तो दूसरा हमारा है f ऑफ x बराबर sin x माइनस के cos x, तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारा है f ऑफ x बराबर sin x इंटू में cos x, काची होगा, तो संतत फलन होगा, संतत होगा। समझ गए कैसे संतत की विचार करना, कैसे संतत की जांच करना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अगर आप लोग के समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हैं यस, अगर कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट में बताइए कि कौन सा स्टेप डाउट है, ठीक है। इसके बाद आप लोग के फिर से एक वीडियो बना देंगे, या फिर आप फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 21, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है।
तो चलिए हमको आप लोग के 22 को सोल्यूशन करवाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ।